हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स सेंटर टप पर। हमें दिखाने हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य करते रहना है, प्रैक्टिस। सो यहाँ पर मैंने आपको आज फिर से एक बार दिखाया है फेशियल, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर डायमंड का फेशियल किया है। आप चाहो तो कोई भी ब्रांड का कोई सा भी फेशियल कर सकते हो। यहाँ मैं आपको कुछ दिनों तक बस यही बताने वाली हूँ कि मैंने इस करवा चौथ पर किस तरीके से फेशियल, वैक्स और फोरहेड, अपर लिप्स, आईब्रो वर्क किस तरीके से किया और किस तरीके से अकेले मैनेज भी किया ये सब कुछ। और आपको भी किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें आगे भी। और अब जो सारग स्टार्ट हो रहा है तो आपको अपना पार्लर किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से रनिंग में लेके आना है उस चीज़ के लिए। तो आपको अपना काम, सबसे पहली चीज़ तो यही है, आपको अपना काम अच्छा देना है। दूसरी बात ये है कि आपको अदर पार्लरों से अपने पार्लर पर थोड़ा सा कॉस्ट को रखना है कम, अगर आपने न्यू पार्लर खोला है तो। और अगर आपके पार्लर को चलते हुए हो गए हैं साल, 2 साल हो गया है, या 2 साल से ज़्यादा हो गया है, या ज़्यादा टाइम हो गया है, तो फिर आप बिल्कुल कंपटीशन में हो, आपके पास कस्टमर भी अच्छा ही होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको उस कस्टमर को लेना तो है ही, नॉर्मल सी बात है। और जो आपका बना हुआ कस्टमर है उससे आप 100-200 रुपये कम ले सकते हो। लेकिन जो आपका नया कस्टमर आ रहा है उसको पहले ही आपको कॉस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, लेकिन आपको इतने गुंजाइश करके चलना है कि आपने उसको 100 रुपये ज़्यादा बताया, 50 रुपये ज़्यादा बताए, तो वो आप उससे कम कर सको, ताकि उसे भी अच्छा फील हो और संतुष्टि हो, और आपको भी बिल्कुल भी लॉस ना हो वो चीज़। तो मैं यहाँ पर फेशियल कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्लिनजिंग की है। मैं बहुत सारे फेशियल में आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि आपको क्लिनजिंग पूरे 5 मिनट तक करनी है अगर आप फेशियल कर रहे हो तो। अगर आप फेशियल कर रहे हो तो आपको क्लिनजिंग 5 मिनट तक करनी है, और उसके बाद आपको अच्छे तरीके से टिश्यू को गीला करके और उससे क्लीन कर देना है। हमेशा आपको टिश्यू ही यूज़ करना होता है जब भी आप फेशियल कर रहे हो या फिर आप कोई भी फेस पर काम कर रहे हो उसके लिए, ताकि ये यूज़ एंड थ्रो होते हैं और आप बार बार एक ही चीज़ को, जैसे स्पंज को आप बार बार एक ही फेस से दूसरे फेस पर इस तरीके से नहीं करते हो। भले वो वॉशेबल हो जाए, वॉश करके आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ पर उनको ब्लीच लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने पैकेज में ब्लीच रखा था, फेशियल के साथ ब्लीच रखा था, हैंड वैक्स रखा था, फोरहेड, अपर लिप्स और थ्रेड वर्क पूरा रखा था, कटिंग रखा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी थी, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इनको दिया है। एक ही पूरा एक ही वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ नहीं दिखा पाई है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इसीलिए। और पर मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका ही बाकी सारा जो भी इन्होंने सर्विस ली वो सारा डाल दूँ, मतलब जो भी पैकेज में था वो सब कुछ। तो अब यहाँ पर मैंने ब्लीच को अच्छे तरीके से लगा दिया है, नेक को कवर करके, मतलब फेस और नेक पर भी अच्छे तरीके से लगा दिया है। तो हमेशा आपको भी इसी तरीके से ब्लीच को लगाना है। जब भी आप ब्लीच लगा रहे हो या फेस पैक लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ की कि आप बिल्कुल फेस पर ही ना लगाएं। उससे क्या होता है ना, फेस अलग और गर्दन अलग दिखाई देती है, सो वो ना करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर 13 मिनट के समथिंग छोड़ा था ब्लीच को, तब तक हो गई थी, और उसके बाद मैं चेक करके और फिर उसको हटा दिया। तो हटाने के बाद अब मैं फेशियल का नेक्स्ट स्टेप यूज़ कर रही हूँ, और वो होगा एक्टिवेटर है वो डायमंड का एक्टिवेटर। तो मैं उसको यूज़ करूँगी। उसके कुछ ड्रॉप्स हमें लेने होते हैं, तो मैंने उसके कुछ 3-4-5 ड्रॉप लिए, और उसको फिर मैं अच्छे से फेस पर मसाज करूँगी उससे। और उससे पहले आपको क्या करना है, आप, क्योंकि फेशियल में जो था ना, स्क्रब और क्लींजिंग एक ही था, तो इस वजह से मैंने उसके बाद जस्ट बाद मैंने उनके ब्लैक हेड्स नहीं रिमूव कर पाए थे, और उनके काफ़ी नोज़ पे ब्लैक हेड्स थे। तो इसीलिए मैंने फिर बाद में, जब मैंने ब्लीच कर लिया उसके बाद में मैंने फिर ब्लैक हेड्स रिमूव किए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो एक्टिवेटर है वो मैंने यूज़ किया है। एक्टिवेटर सीरम जैसा होता है, उसको बस आपको थोड़ा सा ही स्किन में मसाज करना होता है, जब तक कि वो स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए, बस उतनी देर के लिए। और ये आप आराम से 1.5 से 2 मिनट में स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप 2 मिनट मसाज कीजिए और आराम से छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप यूज़ कीजिए, जो कि है मसाज क्रीम।
तो पहले मैंने यहाँ पर इसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया है अच्छे तरीके से और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप यूज़ करूँगी। अगर आप फेशियल कर रहे हो तो कोशिश करो कि कम ही बात करो, और क्योंकि इससे क्या होता है ना, कस्टमर को रिलैक्स फ़ील होता है, वो थोड़ा-सा आराम करता है और जो मसाज हो रही होती है उसको उसका आनंद ले रहा होता है। अगर हम बातचीत करते रहते हैं ना तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। हम किसी को जानते हैं या कोई हमें जानता है या बार-बार आता है तो लेडीज़ों की आदत होती है बातचीत करने की, सो बातचीत हो ही जाती है, तो वो कम ही हो पाता है ऐसा। बट कोशिश करो इस चीज़ के लिए ताकि आप आराम से रिलैक्स दे पाओ, रिलैक्सेशन दे पाओ उन लोगों को। और उसके बाद आप देखिए कि मैं किस तरीके से अपने हाथों को किस तरीके से चला रही हूँ। आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि मैं हाथों का मूवमेंट क्या रखती हूँ, किस तरीके से चलाती हूँ। और आपको हम हमेशा जो सीखते हैं उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और लेकिन वो हमेशा इस चीज़ से नहीं चल पाते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे माइंड से चीज़ें कुछ इधर-उधर हो जाती हैं, तो हम 2 के 3, 3 के 5, 5 के 6 भी हो सकते हैं। सो इस चीज़ पे बिल्कुल भी माइंड ना करना कि आप चिन के बाद चिक्स, चिक्स पे से नोज़, नोज़ पे से फोरहेड, फोरहेड पे से आइज़ क्यों नहीं लिया, तो ये चीज़ तो आपको हमेशा ही बस हाथों को चलाते रहना होता है, अच्छे तरीके से, अच्छे प्रेशर के साथ, और ताकि कस्टमर को फ़ील होता रहे ये। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पिंचिंग की है तो उसके बाद आपको पैटिंग ही करनी है। उसके बाद अगर आपने जापानीज़ पेन का इस्तेमाल किया तो फिर वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी स्टेप अगर भूल रहे हो तो उसको बाद में भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे आपको बहुत बार अपने सारे फेशियल में मैंने आपको स्टेप्स को दिखाया है। पिछले जो वीडियो में मैंने अपना फेशियल डाला था उसमें मैंने आपको स्टेप्स को बहुत ही आराम-आराम से दिखाया है कि किस तरीके से एक-एक स्टेप्स को करना है आपको, तो वो सारी चीज़ें। और यही आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्रीम यूज़ कर रहे हो, मसाज के लिए जब भी आप क्रीम यूज़ कर रहे हो, तो उसकी क्वांटिटी आपको इतनी रखनी है ताकि आपको बार-बार पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, क्योंकि क्रीम जब स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है तो वो अपने आप ही ऑयल छोड़ देती है और आप आराम से उससे मसाज कर पाते हो। और इतनी क्रीम लीजिए कि आराम से 10 से 12 मिनट मसाज हो जाए। बाकी टाइम जब क्रीम ऑयल छोड़ देगी तो आप आराम से 8 से 9 मिनट और मसाज कर सकते हो। तो मैं पूरे फेशियल में 20 मिनट तक 20 मिनट की फेस पर मसाज देती हूँ अच्छे तरीके से। जब क्रीम एब्ज़ॉर्ब हो जाती है उसके बाद भी मैं 6-7 मिनट तक एकदम हल्के हाथों से बहुत ही लाइटली और धीरे-धीरे करके मसाज देती हूँ, ताकि क्रीम के साथ-साथ जो स्किन पे जो निखार आए वो अलग ही दिखाई दे। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बिल्कुल भी पानी आपको यूज़ नहीं करना है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में ये चीज़ भी बताई है कि बहुत से लोग पानी लगा-लगा के फेशियल कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना काम अच्छा करना है, तब आपका नाम अच्छा होगा, आपके पास कस्टमर अच्छे आएँगे, उनको पता होगा कि आप किस तरीके से काम करते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको बस अपने काम से अपने कस्टमर बनाने हैं। अगर एक बार कस्टमर आपके पास आ जाए तो वो 2-4 कस्टमर लेकर ही आए। आपको इस तरीके से काम करना है। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा रुपए लेने की कोशिश ना करें, आप बहुत ज़्यादा बचत करने की कोशिश ना करें। बस आपको इतना करना है कि अगर आप रेंट पे लिए हो तो आपको रेंट निकालना है तो उस हिसाब से। और उसके अलावा आपको अपने बिजली का बिल, लॉन्ड्री का, और जो आपने 3 घंटे खड़े होके या 2 घंटे खड़े होके जो मेहनत की है उसका आप भले मेहनत का आप कम ले लो, लेकिन आपको बिजली का बिल हो गया। और आप अगर किराए पे लिए हो दुकान, या फिर आपको एक किराए के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, भले आपके घर की दुकान है फिर भी आपका घर में आप पार्लर चला रहे हो, पर फिर भी आप एक किराए के अकॉर्डिंग देख के चलिए कि हमें कितना रखना है, तो आप उसी हिसाब से रखिए। और अगर कोई कस्टमर थोड़ा-सा भी आपको बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है कम करने के लिए, तो आप 10, 20, 50 रुपए कम कर देंगे तो उससे कुछ नहीं हो रहा। बस उसको थोड़ी-सी खुशी हो जाती है और कुछ नहीं। और उनको लगता है कि हाँ, उनके कहने से हमने थोड़ा-सा कम किया और उनको उस चीज़ की खुशी होती है। तो इससे उनको क्या लगता है ना कि वो और भी लोगों को लेके आते हैं और खुद भी बार-बार आते हैं। तो वो चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। बाकी अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा हो, या फिर कोई और दिक्कत हो, या फिर आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ प्रॉपर्ली करना नहीं आ पा रही है वो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे मैं हमेशा करती ही हूँ। अभी कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि पार्लर पर इतना रश था, इतना भीड़ थी, इतना कि मुझे खुद भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं खुद भी कुछ कर लूँ, मोबाइल उठा के भी देख लूँ, इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा था और ना ही वीडियो बनाने का टाइम मिल पा रहा था। ये तो कोई एक आध कस्टमर जो नाइट में आ गए, जब बिल्कुल ही शांति हो गई तब आ गए तो कोई वीडियो बना भी लिया है। अदरवाइज़ जब दिन में टाइम था तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो बिल्कुल ही वीडियो नहीं बना पाए हैं। सो जब मैंने पैक लगा दिया है उसके बाद देखिए उन्होंने चेंज नहीं किया था, तो इस वजह से सही से बैक पे मसाज नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी आपको जितना भी आप समझ पा रहे हो उतना तो कीजिए आप। तो मैंने यहाँ पर 2 मिनट की होगी बैक पर मसाज, क्योंकि हाथ भी प्रॉपर्ली नहीं चल पा रहा था फैल के, इसीलिए। तो आप 2 मिनट बैक पर मसाज कर दीजिए अच्छे तरीके से। तब तक आपका वैसे नॉर्मली हम 5 से 10 मिनट मसाज कर देते हैं, तब तक जो फेस पैक है वो अच्छे से ड्राई हो जाता है और आप उसको रिमूव कर देते हो। अब 2 मिनट आपने यहाँ मसाज की। अभी मैं हैंड पर मसाज नहीं दूंगी क्योंकि जब पैकेज में वैक्स था तो फिर मैंने वैक्स किया, उसके बाद ही मैं हैंड पर मसाज दूंगी। सो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। सो फेशियल हो गया है कंप्लीट, बस इसको रिमूव करने के बाद और मैंने कुछ भी नहीं लगाया उनके फेस पर, कंप्लीट कर दिया। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय।